गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मॉडल वर्ब के अंदर यूज्ड टू को लेकर डिस्कस करेंगे कि ये यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है या फिर एक एडजेक्टिव है, और कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये कब तो मॉडल वर्ब की तरह होएगा और कब ये एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा। अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ रहती है कि जो वर्ब होते हैं ना, वो जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। कई बार जो वर्ब है वो एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ओके, वो मेन वर्ब है तो वर्ब की तरह ही काम करेगा, उसका वो एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन कई बार जो वर्ब है वो वर्ब की तरह काम ना करके कभी नाउन की तरह काम करता है, कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जीरेंड होता है, तो जीरेंड क्या है, वर्ब की तरह दिखता है लेकिन काम तो उसका नाउन की तरह होता है। उसी तरीके से इन्फिनेटिव दिखता वो वर्ब की तरह है लेकिन उसका काम नाउन की तरह होता है, और वैसे ही पार्टिसिपल दिखता वर्ब की तरह है लेकिन काम उसका एडजेक्टिव का होता है। और उसी तरीके से हमारा एक मॉडल वर्ब है यूज्ड टू, जो कि कई बार तो एज ए मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब होएगा, और कई बार ये काम करेगा एक एडजेक्टिव की तरह। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हम कैसे पता लगाएं कि जो मॉडल वर्ब है वो कब तो मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा और कब यही मॉडल वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आती है, तो इतना तो हमें पता है कि जो मॉडल वर्ब होंगी वो अपने साथ बेस फॉर्म लेंगी। एग्जाम्पल के लिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे कैन जो है वो भी एक तरीके से मॉडल वर्ब है और ये अपने साथ क्या ले रहा है, बेस फॉर्म ले रहा है। उसी तरीके से ही शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पे शुड क्या है, मॉडल वर्ब है और अपने साथ क्या ले रहा है, बेस फॉर्म ले रहा है। शी कैन हेल्प यू, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, हेल्प यहाँ पे बेस फॉर्म है। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, शुड मॉडल वर्ब है और यहाँ पे अंडरस्टैंड बेस फॉर्म है। यू ought टू रिस्पेक्ट आवर फ्रेंड्स, यहाँ पे ought टू क्या हो गया, बेस फॉर्म हो गया, आई मीन मॉडल वर्ब हो गया, और रिस्पेक्ट यहाँ पे बेस फॉर्म हो गया। ही यूज्ड टू कम लेट, तो यहाँ पे यूज्ड टू क्या हो गया, मॉडल वर्ब, और कम यहाँ पे बेस फॉर्म। तो इस पेज से हमने कुल मिला के ये बात सीखी है कि मॉडल वर्ब तो हमेशा क्या लेंगे, बेस फॉर्म ही लेंगे। अगर कहीं पे भी यूज्ड टू अपने साथ बेस फॉर्म ले रहा है तो मतलब वो एक मॉडल वर्ब है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यूज्ड टू के साथ हम बेस फॉर्म तभी लगाएंगे जब वो एक मॉडल वर्ब होगा। अगर हम ये सेंटेंस देखें, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, तो यहाँ पे यूज्ड टू है लेकिन वर्ब तो इसके बाद आईएनजी वाली आ गई। वैसे ही आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग बिग कार्स, तो यहाँ पे यूज्ड टू है मॉडल वर्ब लेकिन इसके बाद आईएनजी आ गई। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो यूज्ड टू है यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है बल्कि कुछ हो रही है। तो मॉडल वर्ब नहीं है तो हमें इतना पता है कि या तो ये यूज्ड टू मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा या फिर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसका मतलब अगर इसके साथ आईएनजी फॉर्म है तो ये एक मॉडल वर्ब नहीं है बल्कि ये एक एडजेक्टिव है। अब कैसे पता लगाएंगे कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म कब आएगी? क्या होता अगर सेंटेंस हमारा ये दिया होता, आई एम यूज्ड टू स्लीप लेट एट नाइट, तो यहाँ पे ये क्या सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस एकदम गलत है। क्यों है? देखो, यहाँ पे हमने बोला यूज्ड टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब ये तो क्या होना चाहिए, मॉडल वर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक चीज़ और ध्यान से देखें तो इस यूज्ड टू से पहले एक बी की फॉर्म और आ रही है। मतलब अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर यूज्ड टू है और उससे पहले कोई बी की फॉर्म है तो उसके बाद वाली जो वर्ब होएगी वो आईएनजी में होनी चाहिए, ना कि बेस फॉर्म में होनी चाहिए। इसीलिए हमारा स्लीपिंग जो है वो सही होगा, ना कि स्लीप। वैसे ही इसी सेंटेंस के अंदर यूज्ड टू से पहले हमने देखा कि बी फॉर्म है और इसके बाद हमने देखा कि ये आईएनजी फॉर्म है, तो मतलब सेंटेंस जो है वो सही है। और यहाँ पे जो यूज्ड टू है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इस सेंटेंस में जब हमने देखा था ही यूज्ड टू कम लेट, तो यहाँ पे यूज्ड टू से पहले कोई भी बी की फॉर्म नहीं है। यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं है तो मतलब ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब यहाँ पे अपने साथ क्या ले रहा है, बेस फॉर्म ले रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म है, और अगर इससे पहले बी की फॉर्म है तो ये अपने बाद आईएनजी फॉर्म में लेगा। तो यहाँ तक हम ये बात समझे हैं
कि यूज्ड टू जो है ये मॉडल वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। अगर ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो इससे पहले कोई भी बी की फॉर्म नहीं होएगी और ये अपने बाद बेस फॉर्म लेगा। लेकिन अगर यूज्ड टू एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो इससे पहले बी की फॉर्म होएगी और ये अपने बाद आईएनजी लेगा। अब पूछा जाए कि ये आईएनजी फॉर्म क्यों लेगा, तो ये इसीलिए क्योंकि एडजेक्टिव बन गया ये। यूज्ड टू जो है अगर एडजेक्टिव है तो हमें पता है एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि किसी की विशेषता बताना, और ये विशेषता कब बताएगा, किसकी बताएगा, या तो नाउन की या प्रोनाउन की। और नाउन या प्रोनाउन बनाने के लिए हमें वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ती है ताकि उसको जीरेंड बनाया जा सके, और जीरेंड हमें पता है ये एक नाउन होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे पहला है हमारा आई यूज़ टू कम लेट। अब यहाँ पे यूज्ड टू से पहले कोई भी बी की फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे हम सीधा लगाएंगे बेस फॉर्म। वैसे ही आई यूज़ टू गो देयर, तो यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म नहीं है तो मतलब लगाएंगे यहाँ पे बेस फॉर्म। यूज्ड टू ड्राइव बिग कार्स, तो यूज्ड टू से पहले कोई भी बी की फॉर्म नहीं है मतलब यहाँ पे लगाएंगे बेस फॉर्म। तो यहाँ पे ये तीनों जगह जो है ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा था। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म है, यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म है और यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म है। यहाँ पे ये जो एम दे रखा है इसकी जगह इज़, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी हो सकता है। ये सारी की सारी क्या है, बी की फॉर्म है। अब यहाँ पे देखा हमने यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म तो हम लगाएंगे आईएनजी में, क्योंकि ये क्या बन गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को तो अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा। वैसे ही यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म है तो मतलब ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव लेगा अपने साथ नाउन। वैसे ही यहाँ पे आई एम नॉट यूज्ड टू, तो यूज्ड टू से पहले क्या आ रहा है, बी की फॉर्म, तो मतलब ये लेगा अपने साथ आईएनजी। तो इस तरीके से आई होप आपने समझ लिया होगा कि यूज्ड टू कब तो एक मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा और कब ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।